आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। दोस्तों, क्या मनुष्य पुनर्जीवित हो सकता है? पुनर्जीवित होने पर क्या उसकी वही आत्मा मृत शरीर में प्रवेश करती है जो पहले थी? ये दोनों ही प्रश्न अत्यंत जटिल हैं, लेकिन इनका समुचित उत्तर प्राप्त होना चाहिए। लगभग 45 वर्ष पूर्व जब मैं योगी और तांत्रिकों के रहस्यमय देश तिब्बत की जीवन मरण दायनी हिम यात्रा पर था, उस समय मेरे पथ प्रदर्शक और साथी लामा बोंग मुझे एक ऐसे गुप्त मठ में ले गए जहां 3 उच्च कोटि के लामा योगियों के शव पत्थर के टबों में रखे हुए थे। टबों में किसी अज्ञात जड़ी बूटी का रासायनिक द्रव भरा हुआ था और उस द्रव में लाशें डुबोकर रखी हुई थीं। लामा बोंग ने बताया कि इन तीनों योगियों को शरीर छोड़े हुए पूरा 1 वर्ष हो गया है। अब उनके पुनर्जीवित होने का समय आ गया है। इस रासायनिक द्रव के प्रभाव से उनकी आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश कर जाएगी और योगी जीवित हो उठेंगे। क्या ऐसा कभी हुआ है? मतलब कि अभी तक इस प्रकार का कोई योगी पुनर्जीवित हुआ है? मेरा प्रश्न सुनकर लामा बोंग ने हाथ उठाकर सामने उंगली से संकेत किया। मैंने सिर घुमाकर देखा। वहां एक अधेड़ आयु के लामा योगी पद्मासन की मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे हुए थे। लामा बोंग ने बतलाया कि इस महात्मा की आयु पूरे 200 वर्ष की है। इस अवधि में इन्होंने प्रकृति के नियम के अनुसार 4 बार शरीर का त्याग किया और चारों बार इसी प्रक्रिया से पुनर्जीवित हुए। ये तीनों योगी जिन्हें आप मृत अवस्था में देख रहे हैं, उन्हीं के परम शिष्य हैं, जो अब दूसरी बार पुनर्जीवित होने जा रहे हैं। इस समय इनकी आत्मा इसी मठ में होगी और अपने अपने शरीर में पुनर्प्रवेश की प्रतीक्षा कर रही होंगी। यह सब देख सुनकर घोर आश्चर्य हुआ था मुझे। जड़ी के संबंध में पूछने पर लामा बोंग ने बतलाया कि उत्तरी तिब्बत के हिम भाग में एक घाटी है, नाम है संग्रीला। उसी घाटी के आसपास चिंगवा नाम की एक जड़ी पाई जाती है। बड़ी ही दुर्लभ जड़ी है चिंगवा। आयुर्वेद में उसी का नाम मृत संजीवनी है, मगर बिरले ही किसी को उपलब्ध होती है वह, और बिरला ही कोई पहुंच भी पाता है उस रहस्यमय घाटी में। जो भी हो, लेकिन यह सत्य है, चीन सरकार को संग्रीला घाटी की अविश्वसनीय विशेषता और चिंगवा जड़ी की गुणवत्ता का पता लग चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि जीवनदायिनी चिंगवा जड़ी की सहायता से चीन के एक चिकित्सा विज्ञानी ने 18 वर्ष से कब्र में दफन एक लाश में जान फूंक दी थी। क्या आप इस सत्य पर विश्वास करेंगे? विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीन सरकार के उच्च अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस अविश्वसनीय घटना से आश्चर्यचकित चीनी अधिकारियों ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सन
1972 में मृत्यु प्राप्त फेंग आयो बंद ताबूत में पूरे 18 वर्ष तक कब्र में गड़े रहने के बाद आज जीवित है। मगर दुख की बात तो यह है कि जिस डॉक्टर ने फेंग आयो के मृत शरीर में प्राण फूंका था, उसको प्रतिबंधित दवा के प्रयोग के आरोप में एक उम्र कैदी का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इस समय चीन की राजधानी बीजिंग में लगभग 12 वर्ष पूर्व डॉक्टर फेंग ली हुपांग ने चिंगवा जड़ी पर अनुसंधान कार्य शुरू किया था। जैसा कि बताया जा चुका है, वह दुर्लभ जीवनदायिनी जड़ी तिब्बत की संग्रीला घाटी में पाई जाती है। संग्रीला घाटी संसार की सबसे अधिक रहस्यमय घाटी है। सर्वसाधारण का प्रवेश असंभव है उस रहस्यमय घाटी में। जीवन की गति अति मंद है। काल का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है। भूख, प्यास और निद्रा, इन तीनों का वहाँ पूर्ण अभाव है। मगर स्वास्थ्य पर उनका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। मगर किसी ने युवावस्था में उसमें प्रवेश किया है तो वह सैकड़ों वर्ष तक उसी प्रकार युवा, चिरयौवन, संपन्न और स्वस्थ बना रहेगा। चीन सरकार ने चिंगवा जड़ी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि स्पष्ट है, चिंगवा दीर्घ आयु प्रदान करने वाली दिव्य औषधि है। डॉक्टर फेंग को अपने अनुसंधान में उल्लेखनीय सफलता मिली तो उन्होंने स्वीडन के प्रख्यात चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर कार्ल एकेनसट को चीन की विज्ञान अकेडमी स्थित अपनी प्रयोगशाला में आमंत्रित किया। डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फेंग ली की उपलब्धियों को देखकर चौंक पड़े। डॉक्टर फेंग ली एक मानव शरीर को पुनर्जीवित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सरकार के सामने चिंगवा का उपयोग मानव शव पर करने का प्रस्ताव रखा और अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। डॉक्टर फेंग दुखी हो थे। उन्होंने एक बहुत ही दुस्साहसपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने 18 वर्ष पूर्व मर चुके अपने पिता आयो को ही पुनर्जीवित करने का निश्चय किया। एक रात डॉक्टर फेंग कब्र से अपने पिता का शव निकाल लाए और फिर उसे प्राकृतिक ढंग से ममीकृत किया। उसके बाद शव को उन्होंने संघनित चिंगवा के घोल में डाल दिया। कुछ ही दिनों बाद शव की शुक्ली और मुरझाई त्वचा एकदम नई हो गई। 2 सप्ताह बाद हृदय की धड़कन शुरू करने के लिए उसे कृत्रिम श्वास देने वाले यंत्र से जोड़ दिया गया। कुछ ही घंटों में आयो के 18 वर्ष से निष्प्राण शरीर में चेतना आ गई। प्रारंभ में आयो में स्मृति शक्ति क्षीण दिखी, लेकिन बाद में वह अपने जीवन के बारे में विस्तार से बतलाने लगे। यहाँ एक प्रश्न उभरता है, वह यह कि 18 वर्ष तक आयु की आत्मा कहाँ और किस स्थिति में थी। इस संबंध में उन्होंने कुछ नहीं बतलाया। किसी प्रकार डॉक्टर फेंग ली की इस महत्वपूर्ण सफलता की खबर जब चीन सरकार को मिली तो डॉक्टर फेंग ली को पुरस्कृत
और सम्मानित करने के बजाय उसने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और उनके पुनर्जीवित पिता आयो को एक अज्ञात अस्पताल में पहुंचा दिया।